इंडियन इकोनॉमी का टंका बज रहा है इस बार डावोस पे। और चाइना की हालत, वैसे भी इकोनॉमी की तो हालत खराब ही है, लेकिन चाइना की हालत वहां डावोस में भी खराब है। बिलावल साहब वो वहां पर गए हुए हैं। बहुत सख्त किस्म का उनको इग्नोर किया जा रहा है कश्मीर के नाम पर। आप ये उसको नहीं सुना होगा बिलावल को, उसकी इतनी अहमियत ही नहीं है। इसकी सबसे बड़ी वजूहत ये है कि जब कोई मसला रखता है ना कि कोई बात कर रहा होता है, वो इंसानों की बात सुनी जाती है। बिलावल भुट्टो साहब इंसानों में शुमार नहीं है। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम अगेन। मित्रों, भारत की मोदी सरकार की जबरदस्त आर्थिक नीति व कूटनीति के परिणाम अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामने आने लगे हैं। अभी हाल ही में संपन्न हुए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की दोवास में संपन्न हुई मीटिंग में जहां पूरी दुनिया भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत का लोहा मानते हुए बहुत से बड़े एमओयू साइन किए गए, वहीं चीन को वहां किसी भी बड़े पश्चिमी राष्ट्र ने या कंपनी में कोई खास तवज्जो नहीं दी। इसी तरह यूनो में भारत की कूटनीति के कारण पाकिस्तान के कश्मीर राग को सभी बड़े मुल्कों ने अनदेखा कर दिया। आइए इसी मुद्दे पर आधारित इस इंटरेस्टिंग वीडियो को देखते हैं। जय हिंद। इकोनॉमी का टंका बज रहा है इस बार डावोस पे। और चाइना की हालत, वैसे भी इकोनॉमी की तो हालत खराब ही है, लेकिन चाइना की हालत वहां डावोस में भी खराब है। जो लोग आए हैं इन्वेस्टर्स या दूसरे इकोनॉमीज आकर के सीधे इंडिया से बात कर रही है, चाइना को कोई ज्यादा भाव देता दिख नहीं रहा है। ये बात मैं नहीं बोल रहा, ये बात सीएनएन में लिखे हुए आर्टिकल, सीएनएन ने आर्टिकल और सीएनएन की रिपोर्ट है। तो जाहिर है सीएनएन ने कुछ तो देखा होगा। देखिए, ये काल का जो चक्र है ना, ये कभी एक सा नहीं रहता, समय हर एक का बदलता है। और जो हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि चाइना का सितारा डूब रहा है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, चाइना के साथ वही हो रहा है। आज आप देखिए, भारत की इकोनॉमी का डंका अब विश्व के पटल पे बज रहा है। दावोस क्या है? दावोस सबसे बड़ा इकोनॉमिक फोरम है दुनिया का। इससे बड़ा इकोनॉमिक फोरम कहीं है नहीं। बड़े से बड़ा लीडर, बड़े से बड़ा इंडस्ट्रीज, बड़े से बड़ा संतरी मंत्री जो भी है, सब दावोस में मिलेंगे आपको। अब दावोस में जो भारत ने अपने कटआउट्स, होर्डिंग्स लगाए, उस स्तर पे लगाए कि भारत ही भारत चमक रहा है। जिस लेवल का भारत को दावोस में रिस्पांस मिल रहा है, वो उसका मतलब ये है कि जो भारत ने अपने जितनी भी साहस दिखाई, जितनी भी अपनी राजनीतिक और कूटनीतिक कुशलता दिखाई, दैट इज ऑल पेड अप। महाकाल की ऐसी कृपा है, एवरीथिंग हैज पेड अप। मैं आपको बताऊं, देखिए दो तीन चीजें। अब हजारों करोड़ के एमओयू साइन हुए। अब चाइना का इकोनॉमिक आउटलुक तो रोहित भाई, अब तो ये ओपन मीडिया में बात है ना, 2.3% है। ये तो अब मेरा आकलन नहीं, पहले तो आकलन था, अब तो वही बात, वही आंकड़ा निकल के आया, 2.3% है। तो ये जो भारत अग्रसर हो रहा है, और वैसे भी 2026 तक हमारे जो एक्सपोर्ट्स होंगे इलेक्ट्रॉनिक्स के, वो $300 बिलियन होंगे। जो सेमीकंडक्टर का सारा बिजनेस हम धीरे धीरे यहाँ ला रहे हैं। सेमीकंडक्टर चाइना से निकल रहा है, आईफोन निकल रहा है, सैमसंग निकल रहा है, टोयोटा निकल रहा है, सब निकल रहा है। और बाय द वे, ये जो एलॉन मस्क ने कारखाना लगाया था, एलॉन मस्क ने जो कारखाना लगाया, 10% कैपेसिटी पे चल रहा है चाइना में। उसका जर्मनी का कारखाना चालू हो गया। एलॉन मस्क को भी समझ आया चाइना से बात नहीं बनेगी। और अब हम डिकपलिंग की तो बात ही नहीं कर रहे, हम तो फ्रेंडली ऑफशोरिंग की बात कर रहे हैं। फ्रेंडली ऑफशोरिंग में नंबर 1 डेस्टिनेशन अभी भारत बन चुका, नंबर 1 डेस्टिनेशन दुनिया में। अफ्रीका की बात करें, आप अमेरिका की बात करें, और आप कहीं की भी बात करें, फ्रेंडली ऑफशोरिंग में नंबर 1 डेस्टिनेशन इज भारत। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में डेवस में जो मीटिंग चल रही है, जिसमें हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं बिलावल साहब, वो वहां पर गए हुए हैं। बहुत सख्त किस्म का उनको इग्नोर किया जा रहा है कश्मीर के नाम पर। आप क्या समझते हैं, क्या बैकग्राउंड है इस पूरी एक मीटिंग का? देखिए, ये जब भी जाते हैं इंटरनेशनल फोरम, कोई भी हो, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो या कोई भी फोरम हो, जब भी जाते हैं पाकिस्तान के एलीट्स, चाहे वो फॉरेन मिनिस्ट्री के लोग हों, चाहे एस्टेब्लिशमेंट के लोग हों, चाहे सियासत के लोग हों, अगर ये कश्मीर का खेड़ा छोड़ के पाकिस्तान के जो असल मसाइल हैं उनकी बात करें तो दुनिया उन पे तवज्जो भी दे। अब देखिए, दुनिया कैसे तवज्जो देगी? अभी 3 रोज पहले तो यूएनओ, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा इंटरनेशनल फोरम है, अभी 3 रोज पहले यूएनओ ने अब्दुर्रहमान मक्की को इंटरनेशनल टेररिस्ट लिस्ट में शामिल किया। उनको टेररिस्ट लिस्ट में शामिल करने से चीन रोक रहा था, चीन वीटो कर रहा था, मगर फाइनली चीन ने भी उनको इंटरनेशनल टेररिस्ट करार दे दिया, जो पाकिस्तान का बहुत ही करीबी दोस्त है, जिससे इनकी दोस्ती जो है समुद्रों से गहरी, आसमानों से ऊंची है। तो इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान को अपने जो रियल इश्यूज हैं उस पर बात करनी चाहिए,
ना तो बिलावल भुट्टो की कोई रिसर्च अच्छी है ना तो मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान के असल मसाइल इकोनॉमिक क्राइसिस है। अब इकोनॉमिक क्राइसिस से निकलने का जो इनके पास है सोल्यूशन, पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट और एलीट के पास सियासतदानों के पास, जी हमें कर्जे मिल जाए या हमें अमदादें मिल जाए, कोई ये दुनिया को कन्विंस नहीं कर पाते कि भाई इस इकोनॉमी को जो है कैसे हम नेचुरली यूएस के अंदर बिलावल भुट्टो साहब कश्मीर के मामले के ऊपर बात कर रहे थे। दुनिया के बड़े लीडर्स मौजूद थे, उनके सामने जब कश्मीर का मसला रखा तो बिलावल भुट्टो को इग्नोर कर दिया उन्होंने। बिलावल भुट्टो की बात ही सुनी ही नहीं, सुनकर इग्नोर कर दिया। इसको कैसे देखते हैं आप? उनको पता ही नहीं किसी चीज़ का यार। कश्मीर का इशू तो वैसे ही इन्होंने 75 साल से कर रहे हैं। दोनों फौजें चाह रही हैं कि ना ही हल हो ये, इसलिए उसको नहीं सुना होगा बिलावल को, उसकी इतनी अहमियत ही नहीं है। इसकी सबसे बड़ी वजूहत ये है कि जब कोई मसला रखता है ना कि कोई बात कर रहा होता है, वो इंसानों की बात सुनी जाती है। बिलावल भुट्टो साहब इंसानों में शुमार नहीं है। जब वो इंसान लीडर बन के सामने आता है, उसकी बात दुनिया सुनती है। जैसे दरअसल देखिए ना, पाकिस्तान में ये है कि हमारे जो सियासत की कुर्सी है, इनका अपने इसमें इत्तेहाद नहीं है, एक दूसरे को गिराने में लगे हुए हैं सारे। इनका आपस में इत्तेहाद नहीं है, बल्कि इसके ऑपोजिट जो हमारे मुखालिफ हैं वो स्ट्रॉन्ग है इसके इस तरह। अगर हमारे अपने स्ट्रॉन्ग होकर खड़े हों तो इससे बहुत